बुरा ना मानना, पर हम बात बहुत पते की बताते हैं। हमारे पूज्य आचार्य जी कहते थे, भागना तो सरल है, जागना बड़ा कठिन है। भागना सरल है, जागना कठिन है। गृहस्थी में लुगाई ना संभल रही हो तो महात्मा बन जाओ। साधु बनना सरल है, लेकिन साधु हो जाना कठिन है। और लुगाई के डर से महात्मा बनना सरल है, लेकिन घर में रह करके महात्मा बने रहना बहुत कठिन है। बुरा ना मानना, जितने महात्मा बैठे के हमारे अभी त्रिशूल निकाल करके तुम लगाने लगो। वैसे त्रिशूल से याद आई, आज जो है हमको बजरंग दल द्वारा उनका जो अभियान चलता है उसका हमको भी त्रिशूल प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजरंग दल के लिए बजाओ। आत्मरक्षा के लिए, व्यसन मुक्ति के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबको पहनना चाहिए। लो, हमने भी पहन लिया है। अब हमको कथा करनी है सो हम बगल में रख लेंगे। हाँ, तो जहां कह रहे थे वही पूरी बात सुनो। बोलो सीताराम। गृहस्थी में रहकर महात्मा बनना बड़ा कठिन है, गृहस्थ में रहकर। पर बुरा ना मानना, जिसका गृहस्थ बहुत संयमित है, जिसका गृहस्थ जीवन बहुत मर्यादित है, जिसका गृहस्थ जीवन बहुत आचार संहिता से भरा है, जिसका गृहस्थ जीवन बहुत ही भगवान के प्रति समर्पित है, वह गृहस्थ में रहने वाला गृहस्थी महात्मा से ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? संसार के उलझनों से बचकर महात्मा बनना बहुत सरल है, लेकिन घर में महात्मा बनना बहुत कठिन है। ऐसे समझो, इसको दूसरे तरीके से समझा दो। बाहर के लिए नेताजी बनना, बाबाजी बनना बहुत बढ़िया है, लेकिन घरवाली के लिए नेताजी बनना बड़ा कठिन है। हाँ, कोई कितना भी महान बुद्धिमान हो, कितना भी महान नेता हो, कितना भी महान विद्वान हो, वो बाहर कितना ही बड़ा विद्वान रहेगा, घर में वही रहेगा जो घरवाली कहेगी। हाँ, ये बहुत पते की हमारा अनुभव नहीं है निजी, हम तो दूसरों का अनुभव आपको देते हैं। तो घर में शाबाशी पाना बड़ा कठिन है। बाहर के लोग तो छोटी सी बात पे ताली बजाने लगते, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। पर घर वाले नहीं बजाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम ये जो काम कर रहे हो वो कहां से कर रहे हो। बोलो सीताराम। इसीलिए जैसे तुम कलाकार हो, तुम यहां बजा करके हम लोगों को खूब ताली ठुकवा सकते हो, घर में खूब गाना सुनाओ, तुम्हारी घरवाली नहीं बजाएगी, क्योंकि उन्हें पता है। इसीलिए हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ कर ये कहना चाहते, गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा है, मानना चाहिए, गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए, लेकिन मेरे पागलों, गृहस्थ जीवन में बहुत संयमित रहना चाहिए। जो गृहस्थ जीवन को संयम के साथ जीता है, उसका गृहस्थ जीवन भी मंगल होता, उसका घर भी मंदिर होता, और उन दोनों पति पत्नी का मन भी मंदिर होता है। इसलिए आज की कथा का सूत्र क्या है? भागना सरल है, जागना कठिन है। भागना सरल है, जागना कठिन है। महात्मा बनना सरल है, महात्मा हो जाना कठिन है। गुरु बनना सरल है, गुरु हो जाना कठिन है। भक्त बनना सरल है, माला डाल लो, तिलक लगा लो, भक्त बन गए, लेकिन भक्त हो जाना कठिन है। भैया, जो हो जाता है उसे फिर वस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ती, उसका तो मन ही वस्त्र हो जाता है। इसलिए जागना। अच्छा, आप कहोगे गुरुजी ये जागना क्या है? जागना मतलब जागृति, समझ जाना, उस बारे में गुरज्ञ हो जाना, अपने अधिकार को जानना, जागना है। स्वयं मैं कौन हूं इसे जान लेना, जागना है। जैसे
लाखों लोग यहां बैठे हैं, सब लोग सुन रहे, कुछ लोगों को माइक सुनाई पड़ रहा, कुछ लोगों को टीवी की स्क्रीन दिखाई पड़ रही, कुछ लोगों को कुछ दिखाई पड़ रहा, पर सबको एक एक चीज दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो जागा हुआ व्यक्ति होगा उसे केवल हर व्यक्ति में भगवान दिखाई पड़ता है। तो जागना बड़ा कठिन है। जागने का मतलब निराभिमानी हो जाना। जागने का मतलब ना सुख दुख सताएगा ना सुख। दुख तुम्हें परेशान नहीं करता, सुख आने पर प्रसन्नता नहीं। जो जाग जाता है उसे दुख परेशान नहीं करते हैं और सुख में वो फूला नहीं समाता है, हमेशा एक जैसा रहता है। विचार करना, जो बहुत बुद्धिमान आदमी होता है वो बहुत बड़ी बात पर भी ज्यादा जोर से ठहाका नहीं लगाता है, बहुत जोर से वो हंसता नहीं है, बहुत बड़ी बात को भी वो तुरंत ललक करके नहीं बोलता है। जो कम बुद्धिमान होता है वो तुरंत लपक करके बोलता है। भैया, जागा हुआ व्यक्ति पहले सोचता है, समझता है, जानता है, देखता है, बाद में समर्पण करता है। आहा, संत श्री एकनाथ जी महाराज, महाराष्ट्र के महात्मा संत श्री एकनाथ जी महाराज गंगा स्नान करने गए। स्नान करके वापस आए। एक नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति ने मुंह में पानी भरकर उनके ऊपर कुल्ला कर दिया, छींटा पड़ गए। वो फिर मुस्कुरा के गए, स्नान करके वापस आए। उसने दोबारा कुल्ला किया, वो फिर स्नान करने गए, फिर आए। 108 बार उसने उनको अपवित्र किया और वो बार बार गंगा स्नान करके वापस आए। जब 108वीं बार ये मुस्कुरा कर गए तो वो व्यक्ति चौंक गया कि ये कितने धैर्यवान महात्मा है, मैं कुल्ला करता हूं ये वापस चले जाते। विचार करो, हम तुम में से कोई होता तो 1-2 बार तो ठीक है, तीसरी बार दे चटाचट चैथी निकाल देते, जबड़ा बाहर कर देते कि ले अब सारे ते कुल्ला कर ही नहीं पाएगा जिंदगी ठटरी के बरे। 108 बार गंगा स्नान करके वापस आए और जब वापस आए तो वो व्यक्ति कहता है, महाराज आपको गुस्सा नहीं आई, हमें क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई। महात्मा एकनाथ कहते, भैया इसमें तुम्हारी भूल नहीं, तुम्हारी हम पे बड़ी कृपा है कि तुम हमको 108 बार कुल्ला करते रहे तो 108 बार गंगा स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। ये जागे हुए आदमी के लक्षण है। जो जाग जाता है वो समझ जाता है, वो दुख को भी सुख बना लेता, अपमान को भी सम्मान बना लेता है, वो अपयश को भी यश बना लेता, अपयश को भी वो यश बना लेता। कोई गाली दे तो वो कहता, भाई महाराज आपको ये गाली दे रहे हैं, और जागा हुआ व्यक्ति गाली सुनकर के नाराज। अब जैसे तुम बैठे, अबे हम तुमको इतनी कहते, इतने में ही तुम्हारी जमीन खिसक जाएगी, श्रद्धा तुम्हारी रोड पे फीकी फीकी फिरेगी। हो गए बागेश्वर महाराज, होंगे हनुमान जी के भक्त, ठटरी बनाए अपनी। 2 मिनट में ही तुम फूट करके कलींदरी बन जाओगे, तरबूज बन जाओगे 2 मिनट में। केवल हम इतना भर कह दें, ये ठटरी के बरे, तुम 2 मिनट में फूट जाओगे, 2 मिनट में हमसे टूट जाओगे, हमसे छूट जाओगे। लेकिन मेरे पागलों, बुद्ध पुरुष, महापुरुष, जागा हुआ व्यक्ति वो नहीं है जो 2 मिनट की गाली सुनकर के अपमानित हो जाए, परेशान हो जाए। मेरे यारो, जिसकी निंदा होती है वो आदमी जिंदा होता है। तुम्हारी निंदा हो रही, समझना तुम जिंदा हो, और जिस दिन तुम्हारी निंदा बंद हो जाए समझना तुम समाज की नजर में मर चुके हो। इसलिए निंदा से घबराना नहीं, अपयश से घबराना नहीं। हाँ, कर्म बुरे मत करना, काम बुरा मत करना, वरना घाटा खाओगे। और अगर तुम सत्य पर हो, अगर तुम सत्य की राह पर चल रहे तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन मेरा परमात्मा तुम्हारे साथ रहेगा। तो मेरे पागलों, एक दिन सत्य की जीत होगी और निंदा करने वालों के मुंह पर तमाचा लगेगा। तो जो जिंदा है उसकी निंदा है, इसलिए घबरा। जागा हुआ कौन? जो इससे परे हो जाए, जिसे न निंदा सताए, न अपमान सताए, न अपयश सताए, जो दुख में भी मुस्कुराए।